In this lecture, we will solve consolidation exam practice question from ICMAP S1 Advanced Financial Accounting and Corporate Reporting paper. तो सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट रीड करते हैं, क्या कह रहे हैं. व्हाट विल बी द इन्वेंट्री फिगर इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. Varisha Limited has an 80% subsidiary Irfan Limited. In the last month of the year, Varisha Limited sold inventory to Irfan Limited फॉर रुपीज़ 21.6 मिलियन. तो ये हमें सेलिंग प्राइस बताइए 21.6 मिलियन, मेकिंग अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. ठीक है, और प्रॉफिट कितना चार्ज किया, 20% ऑन कॉस्ट. द गुड्स आर स्टिल हेल्ड बाय इरफान लिमिटेड एट द ईयर एंड. इफ वरीशा लिमिटेड हैड एन इन्वेंट्री बैलेंस ऑफ 162 मिलियन एंड इरफान लिमिटेड 108 मिलियन, तो इन्वेंट्री की अमाउंट बतानी है. तो जो प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में जो अमाउंट जारी होगी वो एक तो यहाँ पे अगर सॉल्व कर लें, एक तो वो 162 मिलियन होगी, फिर एक 108 मिलियन होगी. 162 मिलियन वरीशा लिमिटेड की, 108 मिलियन इरफान लिमिटेड की. क्योंकि अब हम कंसोलिडेट कर रहे हैं तो इनको हमने ऐड कर लिया. अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या पार्क होनी है. तो अब इशू ये है कि ये जो इन्वेंट्री सोल्ड की है ना इरफान लिमिटेड को, ये उसकी बुक्स में अभी पड़ी हुई है. द गुड्स आर स्टिल हेल्ड बाय इरफान लिमिटेड. अब ये इशू है, अगर ये बाहर सेल हो जाती, ग्रुप से बाहर सेल हो जाती, तो फिर मसला रिजॉल्व हो जाता. लेकिन अभी ये इरफान लिमिटेड की बुक्स में पड़ी हुई है. तो अब ये जो 21.6 सेलिंग प्राइस है, इसका मसला नहीं है, इसके ऊपर जो प्रॉफिट की अमाउंट है ना, उसका इशू है. तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में बताई हुई थी 21.6 मिलियन. ठीक है, और मार्कअप कितना, मार्कअप क्या है, मार्कअप ऑन कॉस्ट है. ठीक है, मार्कअप ऑन कॉस्ट चार्ज किया हुआ है, कितना है, 20%. ठीक है, ये मार्कअप ऑन कॉस्ट है, सेल नहीं है, मार्कअप ऑन कॉस्ट है. तो अब यहाँ से अगर मैं प्रॉफिट की अमाउंट निकालूं, ठीक है, तो वो कैसे आएगी. ये जो 21.6 मिलियन है, ये पड़ा हुआ है 120 पे. ठीक है, ये 21.6 मिलियन पड़ा हुआ है 120 पे. मुझे चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 20. ठीक है, ये जो 21.6 मिलियन है, ये पड़ा हुआ है 120% पे. मुझे चाहिए प्रॉफिट की अमाउंट, तो प्रॉफिट की अमाउंट यहाँ पे कितनी है, 20%. तो 20 से मल्टीप्लाई, या परसेंट भी लिख लेते हैं, 20% से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, 3.60 की. अब ये मुझे कैसे पता चला, ये 120 पे पड़ा हुआ है, ये जो 21.6 मिलियन है 120 है. ये इस तरीके से पता चला कि यहाँ मैं लिखता हूँ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट की अमाउंट आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने बता दिया था 20% है. ठीक है, और 20% किसका है, कॉस्ट का. तो कॉस्ट यहाँ पे 100% हो जाएगी. तो सेलिंग प्राइस दोनों का ऐड करके आ जाएगी यहाँ पे. तो इस तरीके से पता चला सेलिंग प्राइस 120 है, कॉस्ट यहाँ पे 100 है, और प्रॉफिट 20% है. तो ये जो 21.6 मिलियन था, इसको मैंने 120 से डिवाइड कराया, और जो अमाउंट चाहिए उससे मल्टीप्लाई. तो प्रॉफिट की अमाउंट चाहिए थी, तो उससे मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा दिया. तो ये हमारे पास प्रॉफिट 3.60 का. अब ये इशू है, अगर ये 3.60 जो है वो बाहर ये सेल कर देता, तो मतलब ग्रुप से बाहर जो है वो सेल हो जाती, तो फिर मसला रिजॉल्व हो जाता. लेकिन अभी इस प्रॉफिट का इशू है, तो इस 3.60 को यहाँ से लेस करा देंगे, 3.60 के यहाँ से माइनस कर देंगे. तो टोटल इन्वेंट्री की अमाउंट फाइंड कर लेते हैं, 162 प्लस 108 माइनस ये जो हमने 3.60 फाइंड किया. तो 266, अगर इसको पॉइंट्स में देखा जाए तो 266.40, 4 यहाँ पे ऑप्शन बी इसमें हमारे पास करेक्ट हो जाएगा.